आज है नवरात्रि का पहला दिन, जो कि समर्पित होता है दुर्गा माता के प्रथम अवतार शैलपुत्री। शैल का मतलब होता है माउंटेन और पुत्री का मतलब है डॉटर। कहना का मतलब यह है और डॉटर ऑफ माउंटेन, पर्वतराज की पुत्री, जो कि शक्ति का प्रतीक भी होता है। और नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत हो चुकी है, तो इसीलिए माँ दुर्गा माँ के पावन चरणों के और साथ ही माता जी से सबसे बड़ी मांग यही है कि हम सभी को अपनी कृपा दृष्टि में बनाए रखें। जो भी मेरे दर्शकगण हैं या निर्मातागण हैं, चाहे वो मेरे से बड़े हों, मेरे से छोटे हों, और जो भी ऑडियंस है A to Z, उन सभी पर दुर्गा माँ की कृपा दृष्टि बने रहें और उन सबके सपने अपने अपने तरीके से पूरे हों। इस तरह से ब्लॉग की शुरुआत कर ली है मैंने। और ये मेरा मंदिर घर के पास का ही है, हमारे घर से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर है। ज़्यादा दूर जाने का मुझे समय नहीं मिल पाया था, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। इस दिन हम लोग हरेला भी बोते, यह है हमारे घर का ही मंदिर। हरेला बोना असल में आने वाली फसल चक्र के बीज की गुणवत्ता को शायद टेस्ट करने के लिए, और ये मेन अट्रैक्शन दुर्गा माँ का। और इस तरह से मंदिरों की सजावट हो चुकी है। संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं, देश विदेश में अब यह त्यौहार मनाया जाता है। साथ ही संस्कृति और जो लोग एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हरेला का मतलब ये होता है आगामी फसल चक्र के बारे में, इसीलिए हरेले भी दो होते हैं। एक होता है हमारा रबी की फसलों के लिए और दूसरा होता है खरीफ की फसलों के लिए। और ये है हमारे ही मंदिर का इवनिंग व्यू। अभी हालांकि शाम नहीं हुई है, अब मुझे थोड़ा सा बाहर निकलना है, तो इस बीच बंदरों की डर से हम खिड़की दरवाजे एकदम कर देते हैं बंद। और दिया प्रज्वलित है और लाइट के रिफ्लेक्शन से इस तरह से मेन अट्रैक्शन ये है। और बाहर ये है फूलों का मनमोहक व्यू। एक पोयम में जॉन मिल्टन ने भी कहा था, नेचुरल ब्यूटी इज द रियल ब्यूटी। पता नहीं, मुझे फूल पौधों से काफ़ी आत्मीय शांति में। 1 घंटे के बाद का दृश्य, मैं नहा धो के जस्ट आ ही गया हूँ। आज है रविवार 30 मार्च 2025 और सभी दर्शकों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की शुरुआत हो जाती है साफ़ सफाई से। वैसे भी नवरात्रि की शुरुआत साफ़ सफाई और नहाना धोना पूजा पाठ से हो। नवरात्रि पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू कर देते हैं आज का काम, और एक नई लाइफ स्टाइल के साथ आप सभी का स्वागत है। आज शुरू हो जाता है नववर्ष, नया संवत्सर शुरू हो जाता है। और अभी समय हुआ है अराउंड 7 साढ़े 7 बजे का। तो गर्मियों के दिन है, तो एकदम से धूप आ जाती है सामने। बैकग्राउंड में आपको चिड़ियों के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और कपड़े मेरे अभी कुछ कैजुअल है, नहा धो के चेंज करना। प्लीज़ डू नॉट माइंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ माई क्लॉथ्स। असल में क्या होता है दोस्तों, हम जब भी कोई वीडियो शूट करते हैं तो सपोज मैं सुबह के टाइम से इस तरह से मेरी प्रक्रिया हो जाती है, कूड़ा फेंकना और इस तरह से साफ़ सफाई से जाता है। लेकिन क्या है, हमें भी एल्गो हिसाब से चलता है, तो अट्रैक्शन वाला पार्ट स्टार्ट में लगाना पड़ता है। उससे थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अगर आप किसी भी वीडियो की शुरुआत इस तरह से कूड़े कचरे अथवा झाड़ू से करोगा, तो आदमी आगे देखने नहीं देखता है। वो एक नेचुरल हैबिट होती है, क्योंकि स्टार्टिंग पार्ट उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी कहा गया, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। और हमने बोया हुआ था हरेला। हरेला बोने के लिए हमें साफ जगह से मिट्टी कलेक्ट करनी पड़ती है। और इसमें ये बस यही होता है कि मिट्टी बोई जाती है और साफ बर्तन में रखा जाता है। और जिस बर्तन में भी रखा जाए, वो बर्तन पहले मालू के पत्तों में रखा जाता था, लेकिन अब क्या ही बता सकते हैं, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है कि वनस्पति पत्ते वगैरह भी काफ़ी प्रदूषित होते हैं। वैसे मालू के पत्ते में भी रखते हैं, लेकिन पत्तों में क्या होता है, ज़्यादातर बंदर इतना परेशान कर देता है कि पेड़ पर चढ़ने के बाद उतनी आदत हुआ भी नहीं। तो हम के साफ साड़ी के जो डब्बे होते हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर से मिट्टी खोद रहा हूँ, और ये मिट्टी में से ज़्यादा खुद गई तो बची हुई मिट्टी को मैं रास्ते में बिछा देता हूँ, उससे थोड़ा समतल हो जाएगा। यहाँ पर बरसातों में काफ़ी पानी भर जाता है, इसका कुछ हिस्सा हरेला बोने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह से ब्लॉग की शुरुआत हो जाती है। और ये मेरा हिस्सा जो था स्टार्टिंग वाला था। अगर शुरू में आप इस तरह का वीडियो दिखाएंगे तो कोई भी आगे नहीं देखेगा। स्टेप बाय स्टेप ही होता है। तो हमें जो है क्लाइमैक्स पॉइंट एकदम सामने लगाना पड़ता है। जैसे आप कोई मूवी वगैरह रिलीज होती है तो उसमें क्या था, ट्रेलर हमें पहले दिखाया जाता है कि ताकि आगे आदमी देखे। ये मैं अपने अब ये लगभग 1 घंटे के बाद का दृश्य है। मैं नहा धो के जस्ट आ ही गया हूँ।
ज़्यादातर काम कर लिया था, थोड़ा सा कूड़ा समेट करके इसको भी डिस्पोज ऑफ कर देना है, क्योंकि होली के टाइम से ऐसा ही पड़ा रह गया था। इस बीच समय भी नहीं मिल पाया, तो आज है अवकाश कल भी रहेगा, कल मंडे को। आज थोड़ा सा समय मिला है तो पहले इसको थोड़ा सा समेट लेता हूँ। अंदर वगैरह अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ ईडेबल थिंग्स भी होते हैं, कुछ तो गाय खा लेती है अधिकांश चीज़ें, जैसे चाय के जूठे कप वगैरह होते हैं, या कॉफ़ी के। आजकल सारी चीज़ें कागज़ के डिस्पोजेबल में आती है, तो इस औजार को हम रैकी कहते हैं, जिससे पत्ते वगैरह साफ किए जाते हैं। ये बेसिकली लोहे की कंघीनुमा संरचना होती है, इसमें लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है, और इससे थोड़ा कपड़े अपने ख़राब भी नहीं होते हैं और काम भी जल्दी हो जाता है, और कई सारी चीज़ें इससे भी नहीं निकल पाती है, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ अपने ही झाड़ू का। फिलहाल ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, तो इस वजह से थोड़ा फैल भी गया। कुछ तो ये कूड़ा हवा से फैल जाता है, कुछ शाम को हमारे यहाँ वाइल्ड एनिमल आते हैं तो वही फैला देते हैं, जिसमें काकड़ वगैरह होते हैं, या कुछ फ्लाइंग फॉक्स कुंचालू जिसको कहते हैं, क्योंकि भोजन के प्रति हर चीज़ अट्रैक्शन होता ही है, अट्रैक्शन होता है। और ठीक है, हमारे इस्तेमाल की हुई चीज़ से अगर किसी का पेट भर रहा है तो कोई विरोध की बात भी नहीं, अच्छी बात है। तो इस तरह से अब पत्तियों को मैं इकट्ठा करता हूँ, इन पत्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा गाय के सैया के लिए। गाय को गुदगुदी होती है, और इससे फ़ायदा भी होता है कि जो गर्मियों में आग वगैरह की घटनाएं होती है वो इससे नहीं होती है, एक फायर लाइन जैसी बन जाती है। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर पत्तियों का समूह इकट्ठा होते क्या, तो कहीं पर भी अगर बाई डिफ़ॉल्ट भी सड़क पर अगर कोई जलती बीड़ी सिगरेट फेंक दे तो एक आग हमारे घर तक स्वतः ही फैल जाती है। इसलिए मैं रेगुलर सड़क से अपने घर तक के पत्तियों को हटाते रहता हूँ, और ये अति महत्वपूर्ण आवश्यकता भी हो जाती है गर्मियों के हिसाब से। फिलहाल मैंने पत्तियों को इकट्ठा कर लिया, इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं। कई बार मुझे लगता है छुट्टी वाले दिन कुछ काम भी ज़्यादा ही हो जाता है, और घर के अंदर का तो काम ऐसा जो एक बार अंदर फंस गया तो फंसी। तो अभी मैं सफाई कर ही रहा था, मुझे बिल्ली की हल्की सी आहट सी सुनाई दी, तो बिल्ली को खाना देने के लिए मैं आया था घर की तरफ को। ये हमारी बिल्ली नहीं है, पड़ोस से आती है आजकल हमारी बिल्ली। एज फार एज आई थिंक शी वांट टू से समथिंग, वो कुछ मांग रही है, हालांकि मैंने दे रखा उसको, और अभी खाना चाहिए, अभी थोड़ी देर में देता हूँ। अभी तो रिलैक्स हो रही है बिल्ली। आमतौर पर बिल्लियाँ जो है अपने सौंदर्य के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती है, कहना चाहिए, या सफाई के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती है। जहाँ पर ही बैठती है अपने आप को चाटना शुरू करती है, और पूरा कहना चाहिए ब्यूटिफिकेशन का काम करती है। जैसे कि लोग ब्यूटी पार्लर वगैरह में भी जाते हैं, तो इसी तरह से बिल्ली भी हमेशा चाटते ही रहती है, या सोती है या चाटती है। तो ये हमारी बिल्ली तो नहीं है, पड़ोस की बिल्ली ने। अच्छा लगता है, पालतू जानवर घर पे आ जाए तो आंखों को भी अच्छा लगता है। अभी रिलैक्स हो गई है, तो अभी इसको दोबारा दिया जाएगा। अभी तो ये दोबारा से बैठ रही है, गर्मियों का मौसम है तो इनको थोड़ा दूर दूर ही ज़्यादा लगता है। बाल वाले तो हम लोग तो नहा धो सकते हैं, या दिन में 2 बार भी नहा सकते हैं, नहीं बिल्लियाँ नहाती नहीं, अपने बालों को चाट कर ही अपने आप को साफ करती है। उससे 2 फायदे होते हैं, दूसरा इनको ठंडक मिलती है। तो कुत्ता भी आपने देखा होगा तो गीली मिट्टी के पास चले जाते हैं, जमीन में गड्ढा खोद करने लगा। यहाँ पे थोड़ी है शैडो, तो ये बिल्ली खुद ही छाया में आ गई थी। पहले ये बैठी हुई थी कट्टे के ऊपर, कट्टे में उसको गर्मी महसूस हुई, तो अब बैठ करने आ गई है छत पर। अभी इसको मैंने आधा भोजन दिया, जब इसको पूरा खाना मिल जाएगा, और बिल्लू महाराज ऐसे जब पूरा पेट भर जाता है फिर नहीं रुकता, फिर चले जाता है। फिलहाल इसका ब्यूटिफिकेशन का काम पूरा हो गया। शी इज वेटिंग फॉर अदर बाइट कहना चाहिए, और अभी देख रहा है कटोरे में कहीं मैंने अलग से इसको दे तो नहीं दिया। अभी देते हैं तेरे को। अब लगभग काम मेरा पूरा हो गया। मैं थोड़ा रिलैक्स होने के लिए नीचे वाले रूम पे आ गया हूँ। ये था फिर इस तरह से लाइफ तो इसी के साथ आज के एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इसके अलावा यही वीडियो आपको डेली मोशन वेबसाइट पे मिल जाएगा, यही वीडियो आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएगा, इसी वीडियो को शॉर्ट फॉर्म में आपको यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लगभग सभी पर मैं अवेलेबल है, तो आप किसी भी माध्यम से मुझे तक पहुंच सकते हैं। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।